जय मसीह की। Praise Lord. Can we hear that louder? बोलो यीशु मसीहा की। जय। Hallelujah. Our God is worthy of our praise. Amen. और हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है। We all know God as we experience Him. Is that right? और जैसे हम परमेश्वर को अनुभव करते हैं उसको हम जानते हैं। In the book of Exodus, when God called Moses to go and set His people free from Egypt, और निर्गमन की किताब में जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दी कि उसके लोगों को मिस्र से छुड़ा कर लेकर आए, He said, "What will I say? Whom shall I say sent me?" और वो उसने बोला कि मैं क्या कहूँगा, मैं कि किसने मुझे भेजा है। He said, "I am who I am." उसने कहा कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ। And like Isaac said, we have experienced God over these past years. और जिस प्रकार आइजक ने बताया, हमने पिछले वर्षों में परमेश्वर को जैसा अनुभव किया है। And what I have on my heart is to just focus and think about different names of God. और मेरे हृदय में आज परमेश्वर ने ये दिया है कि जो परमेश्वर के विभिन्न नाम हैं उनसे आपसे बात करूं। He is El Shaddai, वो एल शदाय है, Elohim, एलोहीम है, Adonai, अडोनाय है, Ebenezer. एबनेजर है। Based on the experience people had, we are so blessed to have the word of God with these different names of God. और इस जिन लोगों के अलग अलग अनुभव रहे हैं उन्होंने इस प्रकार परमेश्वर को नाम दिया है, और हमारे लिए ये एक सौभाग्य की बात है। All of us know the story of Job. हम सबको अय्यूब की कहानी पता है, He struggled. It wasn't easy what God allowed him to go through. और उसके लिए बहुत मुश्किल था। परमेश्वर ने जिन अनुभवों से होकर गुजारा उसे वो बहुत मुश्किल थे। But Job 42 and verse 2. और अय्यूब उसकी 42वीं अध्याय उसकी दूसरी आयत इस प्रकार कहती है, Says, I know that you can do everything और वो कि मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ कर सकते हो, and that your plans are unstoppable. और तेरी युक्तियाँ में से कोई रुक नहीं सकती। I don't know what you're going through today, मुझे नहीं पता कि आप किस अवस्था से होकर गुजर रहे हैं, but let's believe लेकिन आइए हम विश्वास करें that yes, with our God, nothing is impossible. कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। So before we go to the other names of God, three things that I want us to remember. One, apart from Him, we can do nothing. और इससे पहले कि हम परमेश्वर के और भी नाम की तरफ देखें, इस बात को समझ लें। पहला कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। We don't have so much time, so I'm not reading all the verses, but if you want to, I see some people taking notes. So from John 15 verse 5 and 6 reminds us that apart from God we can do nothing. यूहन्ना 15 उसका 5 और 6 हमें इस प्रकार याद दिलाता है कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। He is the vine, we are the branches. और वही डाली है और हम उसकी टहनियां हैं। And when we abide in Him, we bear fruit. और जब हम उसमें बने रहते हैं तो हम फल लेकर आते हैं। So one, apart from Him we can do nothing. पहला कि हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। Second, God can do everything. और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। Luke 1 and verse 37. लूका उसका पहला अध्याय उसकी 37वीं आयत। This is when Mary was told as a virgin she is going to conceive and give birth to a son whom we know as Jesus. और ये तब की बात है जब मरियम को, वो कुंवारी ही थी, उसको बताया गया कि वो एक बच्चा जनेगी जिसका नाम यीशु रखा जाएगा। But Luke 1:37 reminds us, for with God nothing shall be impossible. लेकिन लूका 1:37 याद दिलाता है क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Amen. And Philippians 1, the third one, Philippians 1:6. और फिलिपियो उसका एक का Philippians 1:13. और फिलिपियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत। I can do all things through Christ who strengthens me. 4:13 Philippians 4:13 4:13 sorry. फिलिपियो उसका 4 का 13। I can do all things through Christ who strengthens me. और जो मसीह मुझको बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर So सकता that's हूँ। the third. I can do all things through Him. Through Him we can do all things. और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। As we settle in a new land, और जब हम एक नए जगह पे हम रह रहे हैं, in Germany it's all in German. और जर्मनी में सब कुछ जर्मन में बोला जाता Isaac है। doesn't need to know German for his work because OM is international. और आइजक को अपने काम के लिए जर्मन भाषा सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओएम का काम इंटरनेशनल तरीके से होता है। But our two boys, Nathan and Benjamin, लेकिन हमारे जो दो बेटे नेतन और बेंजामिन they हैं, are 10 and 7. और वो 10 साल के और 7 साल के हैं। Class 3 and class 1, it is difficult. Everything in German. It's a new start.
और उनके लिए बहुत मुश्किल है। कक्षा 3 और 1 में है, नई शुरुआत है उनके लिए, But everything in German. और वो सब जर्मन भाषा में होता है। Except English, all the subjects are in German. और इंग्लिश के अलावा सारी जो विषय हैं वो जर्मन में होती हैं। Finding new friends. और नए दोस्तों को पाना, Trying to understand maths in German, feeling clueless about it. और गणित को जर्मन में समझना और कुछ नहीं समझ आना। Right, especially for the older one, it's harder. But we say every day, I can do all things through Christ who strengthens और जो me. मेरा बड़ा बेटा है उसके लिए और भी मुश्किल है, लेकिन हम रोज कहते हैं कि मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। So apart from him, we can do nothing. पहला कि उसके बजाय हम कुछ नहीं कर सकते, But God can do everything. लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, And through him, we can do और उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते all हैं। things. Amen. Amen. And apart from the other names I mentioned, Jehovah Roi, he is our shepherd. और जो दूसरा एक नाम नहीं बताया वो है यहोवा रोही, जिसका मतलब वो मेरा चरवाहा है। Psalm 23. और भजन 23 We know it by heart, most of us. और Yeah, हम the Lord is my shepherd, कि I shall not be in want. प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। And it's a shepherd who wrote this psalm. और एक चरवाहे ने ही इस भजन को लिखा है, He knew what it was to save his sheep from the bear and the lion. क्योंकि वो जानता है कि किस प्रकार अपनी भेड़ों को भालू से और सिंह से बचाना है। And then he says, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. तब वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। Yeah, so he takes control of everything concerning us, so we needn't worry. इसलिए वो हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। Psalm 46, 1 and 2. भजन संगीता उसका 46 उसका 1 और 2 इस प्रकार कहता है, Says, God is our refuge and strength, always ready to Amen. help in times of Amen. trouble. So we will not fear when earthquakes come and mountains crumble into the sea. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। Next, so he's Jehovah Roi, our shepherd. और पहला कि वो यहोवा रोही हमारा चरवाहा He's है, Jehovah Shalom, our वो- Prince of Peace. और वो हमारा यहोवा शालोम है, शांति का राजकुमार। Isaiah 26 reminds us, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in the Lord. Isaiah 26 26:3. यशाया उसका 26 का 3 इस प्रकार कहता है कि वो हमें शांति प्रदान करता है। Amen. And Jehovah Ire, Jehovah Jireh, और यहोवा येरे जिसका मतलब God our provider. कि परमेश्वर हमारे मुहैया करने वाला। Genesis 22 and verse 14. उत्पत्ति उसकी 22वीं अध्याय उसकी 14वीं आयत। And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. This is where both father and son are walking uphill to sacrifice this son that was promised. At the age of 100, the son is born. और उसके सभी साल में अब्राहम को जो है पुत्र उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, लेकिन उस समय जो है परमेश्वर उसको बलि चढ़ाने के लिए कहता है, और वो दोनों बाप बेटे जो हैं इस पहाड़ को चढ़ And रहे it's हैं। beautiful how the son says, but where is the lamb? What are we going to sacrifice? And that's when Abraham's on the mountain of the Lord, it shall be provided. Jehovah Jireh. और बड़ी अनोखी बात है कि बेटा इस प्रकार पूछता है कि हम बलि के लिए जा रहे हैं, सारी वस्तुएं हैं, लेकिन बलि का मेमना किधर है? तब यहोवा अब्राहम कहता है कि परमेश्वर मुहैया कराएगा, यहोवा यीरे। And he, by faith, it was a step of faith that when his helpers who went with him asked, he said, we will go worship and we will come back. It was faith. और बड़े विश्वास के साथ अब्राहम इस बात की घोषणा करता है, वो अपने दासों को इस प्रकार कहता है कि हम जाएंगे, आराधना करेंगे और हम आराधना कर कर वापस आएंगे। And did God provide? क्या फिर परमेश्वर ने मुहैया कराया? He is our Jehovah Jireh. सच में परमेश्वर यहोवा यीरे है। Philippians 4:19. और फिलिपियो उसका 4था अध्याय उसकी 19वीं आयत। And my God shall supply Amen. all my Praise needs God. according to his glorious riches in Christ Jesus. फिलिपियो उसका 4 उसका 19 इस प्रकार कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। Amen. Amen. And the next, Jehovah Rapha. और अगला जो है यहोवा राफा। I was so blessed by the worship. He is our healer. The names of the God. I didn't know. I mean, Pastor was not aware what we are going to share or listen to Amen. this morning. But the names of God that you sang, He is
our Amen. God. Amen. And और- He is our, yeah. और परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को जानने वाला और हमारी हर एक बातों में आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। Jehovah Rapha, our healer, for by His stripes We are healed. we are healed. और यहोवा राफा हमारा चंगाई देने वाला, And in- उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम चंगे हुए. In Amen. some versions it says we have been healed. Jesus hung on that cross and said, "It is finished. It has been accomplished." और इस प्रकार वचन बताता है जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे तो उसने इस प्रकार कहा, सब कुछ पूरा हुआ। I have 5 more P's just to remind us of God in our lives. But before, yeah. 5 बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। But before that, I'm trying to keep it short. It's a long testimony, but a little girl who always wanted to be a missionary doctor. और लेकिन इस गवाही को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी। एक छोटी बच्ची के जैसे मैं हमेशा से एक मेडिकल मिशनरी बनना चाहती थी। तो 2004 God gave me admission in Christian Medical College Vellore. और 2004 में CMC वेलोर में मुझे एडमिशन मिला। That was my dream. और वो मेरा एक बड़ा सपना था। But I was diagnosed incidentally with a blood disorder after 3 episodes of blood donation. और 3 बार जब मैंने खून जो है डोनेट किया, उसके बाद एक ब्लड डिसऑर्डर से वो एक बीमारी मेरे शरीर में आई। Not because of the donation, because I donated, they tested the blood and found out that I have an autoimmune issue. और क्योंकि मैं जो है खून डोनेट कर रही थी उसके कारण से परेशानी नहीं आई थी, लेकिन देने के कारण वो इस खून की जांच कर पाए तो उसमें पता चला कि एक बीमारी है। It's called antiphospholipid antibody syndrome. It's okay. Exactly. APLA. But the name of Jesus is above that. This Amen. problem is known to cause recurrent miscarriages and blood clots anywhere in my body. और इस कारण से मेरे शरीर में विभिन्न प्रकार की परेशानियां और दिक्कतें हुई। They said that I may not have a child, the child may die in my womb. Usually they diagnose when the ladies come with recurrent miscarriages. और वो उन्होंने कहा कि आप कभी माँ नहीं बन पाएंगी, अगर बनी भी तो बच्चा जो है आपके गर्भ में ही मर जाएगा। But we are blessed with 2 boys. लेकिन परमेश्वर ने हमें 2 बच्चे Who are दिए 10 and 7. You'll see them a little later. और वो 10 साल और 7 साल की उम्र के हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं। In 2020, और 2020 में like Isaac said, I was struggling because they said I cannot pray with my patients. और मैं बहुत परेशान थी क्योंकि जिस प्रकार आइजक ने बताया, मैं अपने मरीजों के साथ प्रार्थना नहीं कर पा रही थी। And I said, Lord, that's what I became a doctor for. लेकिन मैंने कहा प्रभु मैं तो डॉक्टर इसीलिए बनी थी। And God was using me in Calcutta. I saw people come to Jesus. और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा था। कलकत्ता में मैंने देखा लोग जो हैं प्रभु के पास आ रहे थे। And I started crying. I said, Lord, I can't sleep like Jonah in my own land. और मैं प्रार्थना करने लगी और रोने लगी कि प्रभु मैं योना के समान अपने देश में सो नहीं सकती। I am willing to go somewhere if you. I never wanted to leave India, but I said, if you want to send me, I will go. और मैं भारत छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे भेजते हैं तो मैं जरूर जाऊंगी। That's how I started my French learning journey. और फिर मैंने जो है फ्रेंच भाषा सीखना शुरू किया। A few weeks after joining, I had an unexpected accident. और कुछ समय के उपरांत जो है मुझे एक दुर्घटना हो गई। I was on the way to the bank during the second wave of COVID. और मैं बैंक को जा रही थी जब कोविड का दूसरा वेव चल रहा था। I have no idea how, but I fell. मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं गिर गई। I don't know who called the ambulance. मुझे नहीं पता किसने एम्बुलेंस बुलाया। But my family was told, my husband, my sister and my sister's husband came to the hospital. और मेरे परिवार को बताया गया, मेरी बहन और उसके हस्बैंड जो है वो अस्पताल आए। और Isaac, मेरे husband भी. And the doctor said there is 3 bleeds in the left side of my brain. और बताया कि मेरे ब्रेन के बाईं तरफ जो है तीन जो है खून जम गया, bleeding हो गया है. And they said 10% chance that I will survive. और केवल 10% मौका है कि बच पाएंगी। If I survive, I will be a living vegetative state, dependent on someone, no speech, no memory. और अगर मैं बच भी जाती हूँ तो मैं यूं ही बस पड़ी रहूंगी, कुछ काम करने लायक या उठने कुछ करने लायक नहीं होंगी। My colleagues happened to also come because I had my ID card when I had the accident. और मेरे जो साथ काम करने वाले थे वो भी आ गए क्योंकि ये एक्सीडेंट के दौरान मेरा ID कार्ड वहाँ था। But God miraculously took me off the ventilator within 24 hours. और केवल 24 घंटे में ही परमेश्वर ने मुझे जो है वेंटिलेटर से बाहर निकाला। And 40 days after the accident, और उस एक्सीडेंट के 40 दिन बाद I walked back to the same place.
और मैं उस स्थान पर फिर से चल कर गई, where I was asked not to pray or mention Jesus. और उसी स्थान पर जहां मुझे बोला था कि यीशु का नाम नहीं लेना है और प्रार्थना नहीं करना And I है। had professors, I had non-Christians come to me. और बहुत सारे मेरे प्रोफेसर थे, अविश्वासी लोग थे जो मेरे पास आए। Said, we were so worried about you. What would Isaac do with the 2 little boys? हम आपके बारे में बहुत चिंतित थे कि आपके पति आइजक उन 2 बच्चों के साथ क्या करेंगे, But there's something about your Jesus. लेकिन आपके यीशु के बारे में कुछ खास बात है। Hallelujah. हालेलुया, प्रेज People गॉड। experience Jesus through what happens in our lives. और हमारे जीवन में जो होता है उसके द्वारा लोग जो हैं प्रभु यीशु का अनुभव करते हैं। And through this, we came up with 5 P's because we experienced God. क्योंकि हमने परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया, उससे हमने 5 बातें सीखी। First P, He is our protector. पहला कि वो हमें सुरक्षा देने वाला है। Second P, He is our ever present help. और दूसरा वो हमेशा हमारी मदद करता है। Third P, He is our provider. वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। 2 days before the accident, और एक्सीडेंट से 2 दिन पहले, because it was COVID, Isaac was staying with the boys with my parents. और क्योंकि कोविड था तो आइजक जो है मेरे बच्चों के साथ मेरे माता पिता के साथ रह रहे And थे। he said, I have 500 rupees in my pocket. उन्होंने कहा कि मेरे पास जेब में सिर्फ 500 रुपए We हैं, were saving towards going to Canada. क्योंकि हम बचत कर रहे थे कि हम कनाडा जा सकें। But just imagine being on a ventilator, shifted on the ventilator to another hospital, etc., etc. But God provided. लेकिन सोचिए कि कैसे एक वेंटिलेटर में ही होकर दूसरे अस्पताल ले जाया जाना पड़ा, और कितनी ज़रूरत थी, और परमेश्वर ने सारी ज़रूरतों को पूरा किया। Fourth P, He is our promise-keeping God. और चौथा ये कि हमारी हर एक वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर। And fifth P, He is our Prince of Peace. और 5वां वो शांति का राजकुमार है। I will sing a song, but before that, I want to say Ephesians 3:20 and 21. एक गीत को मैं आपके साथ गाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 20 और 21। This is my life's testimony in 2 verses. और इन 2 वचनों में, इन 2 आयतों में मेरे जीवन की गवाही है। I want you to just close your eyes and listen. और इसको आप आंख बंद कर सुने। Receive God's words. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly, much more than we can dare to ask or imagine, by His power that is at work within us. To Him be the glory in the church and in Christ Jesus, both now and forevermore. अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। Amen. Amen. Do we take time to praise God? क्या हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय लेते हैं? We have learnt about different names of God, or have been reminded today. और हमने आज परमेश्वर के अलग अलग नामों को जाना है। Let's take time to praise Him. It's not that God needs our shopping list. और Lord, I need this. No. और परमेश्वर को इस बात की जरूरत नहीं है कि हम बताएं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन आइए हम एक क्षण को ले उसकी आराधना करने के लिए। And let's make that a practice in our life to just praise Him for who He is. Before one brick from the walls of Jericho fell, they shouted out in praise. और जैसे ही यरीहो में से जिस प्रकार एक ईंट भी गिरती थी तो वो उल्लास के साथ प्रभु की महिमा करते थे। When King Jehoshaphat had 3 enemy nations coming, he raised up an army of praise Amen. warriors, not soldiers. और यहोशापात के सामने जब 3 देशों की सेना हमला कर रही थी तो उसने सैनिकों को नहीं खड़ा किया, लेकिन एक ऐसी सेना खड़ी करी जो प्रभु की आराधना करती थी। So let's praise Him. This is a song God gave me just around the time of my accident. Is this on? Lord, you are